Hello students, in our previous video we have discussed some questions from exercise 3.1. Today we are going to discuss some more questions from the same exercise. हाँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उनमें किसी न किसी एंगल को जो डिनोट किया हुआ है विद x. वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल x. हाँ जी, इसका फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए, इसमें हमें ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है. इसके 3 इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है. वन इज़ 50 डिग्री, 130 डिग्री एंड 120 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ एंगल. ठीक है, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल. इन्होंने डिनोट किया हुआ है फोर्थ एंगल को विद x. नाउ एज वी नो दैट एंगल सम फॉर क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री. एंड सो ये जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री. दैट इज़ 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल x का जो मेज़र है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. सो इसे हमें सिंपली, ये हमारे पास क्या आ गई? एक लीनियर इक्वेशन आ गई इन वन वेरिएबल. एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन. हाँ जी, अब 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इन्हें ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा? 300 डिग्री. सो वी गेट 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंड सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300. 300 को हम जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे देन विल गेट माइनस 300. एंड सो वी गेट x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री. सो हमारा ये जो x था मेजर ऑफ एंगल 6 दैट इज 60 डिग्री. हाँ जी, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें फिर से हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है हमें 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है. एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला एक एंगल गिवन है. एंड वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल x. आई होप आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा. अगर मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है और एक कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं विच इंटरसेक्ट दिस स्ट्रेट लाइन, तो ये जो 2 एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, सपोज इसे मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 से डिनोट कर दूँ, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 is called linear pair. Okay, and their sum is 180 degree because we know that a straight line के ऊपर जो पूरा एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल होता है ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. एंड सो ये दोनों एंगल्स जो मिल के इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. एंड सो from here you can see if this angle is 90 degree, ये हमें 90 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस 90 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ठीक है, तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके 3 एंगल हमें पता चल गए, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ एंगल. ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, सिमिलर रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. सम ऑफ दीज 4 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो वी गेट x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. इन 3 एंगल्स को ऐड करके हमें मिल जाएगा 220 डिग्री. सो वी गेट x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 दैट इज़ 140 डिग्री. इट मीन्स यहाँ पे x जो है वो क्या आ गया हमारा? 140 डिग्री. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट. इसमें हमें एक पेंटागन गिवन है जिसका एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री एंड 2 हमें ये एंगल दिए हुए हैं 70 डिग्री एंड 60 डिग्री.
अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। अब ये वाला एंगल और ये एंगल, ये लीनियर पेयर है, सो अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री, ये भी क्या है लीनियर पेयर, तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। सो इन दिस वे यू कैन सी पेंटागन के तीन एंगल हमें पता चल गए, 30 डिग्री, 110 डिग्री एंड 120 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल है वो हमें दिए हुए हैं x, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. Now again by angle sum property we know that angle sum for a pentagon is 540 डिग्री. आपको ध्यान होगा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंगल सम प्रॉपर्टी की थी जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ एंगल्स क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. पेंटागन के केस में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, सो इट इज़ 5-2 इंटू 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री, and so it is 540 degree. And so sum of angles must be 540 डिग्री. तो हम ये एंगल्स यूज़ कर लेंगे. हमारे पास एक एंगल क्या है 30 डिग्री, फिर x प्लस x, देन 110 प्लस 120. ठीक है, इन 5 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 540 डिग्री. अब लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. x प्लस x, ये क्या हो जाएगा 2x, 30 plus 110 plus 120, it becomes 260 degree equal to 540 degree. So from here 2x is equal to 540 minus 260 which is equal to 280 degree, and so x is equal to 280 degree divided by 2. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे by 2 on both sides. So we'll get x is equal to 280 divided by 2, that is 140 degree. So required value of x is 140 degree. जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट. वी आर गिवन दिस फिगर and we have to find value of x plus y plus z. Now in this figure you can see angle z and angle 30 degree. It represent a linear pair. Similarly angle x and 90 degree is also a linear pair. So using property of linear pair, z plus 30 degree is equal to 180 degree, that is z is equal to 180 degree minus 30 degree, that is 150 degree. Similarly x क्या होगा हमारा 180 degree minus 90 degree, so we get x is equal to 90 degree. And also using property of linear pair, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 180 minus y. ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल पता है, वन इज 30 डिग्री and 90 degree and third angle is 180 degree minus y, and we know that by angle sum property sum of angles of triangle is always 180 degree, so we must have 30 degree plus 90 degree plus 180 degree minus y is equal to 180 degree. ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का हम सम पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसे सिंप्लीफाई करके हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ y. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 30 प्लस 90 प्लस 180, दैट इज 300 माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सो माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 300 डिग्री. 300 डिग्री को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, and so from here we get minus y is equal to minus 120 degree and hence y is equal to 120 degree. ठीक है, दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे so that we get y is equal to 120 degree. Now you can see हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, z की वैल्यू भी पता है, so we can find value of x plus y plus z which is equal to 90 degree plus 120 degree plus 150 degree and so it is 360 degree. ठीक है, तीनों को ऐड करके हमें
मिल जाएगी वैल्यू 360 डिग्री। हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पे एक्स वाई जेड ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, दीज आर एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ये जो एंगल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। कोई भी जो हमारा इंटीरियर एंगल है वहाँ से अगर हम लाइन को एक्सटेंड कर दें तो उसका जो लीनियर पेयर बनाएगा जो एंगल उसके साथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल। एंड सो फ्रॉम हियर वी गेट sum of exterior angles of a triangle is 360 degree. हाँ जी, नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इन दिस फिगर। इस फिगर में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके 3 एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 120 डिग्री। And we have to find value of x plus y plus z plus w where x, y, z, w क्या represent कर रहे हैं actually exterior angles of the quadrilateral. Now again using property of linear pair you can see 60 degree and angle z. It is a linear pair, so value of z will be 180 degree minus 60 degree. Similarly y का लीनियर पेयर क्या है 80 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ y इज 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। एंड सिमिलरली x का लीनियर पेयर क्या है 120 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। एंड ऑल्सो w का लीनियर पेयर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस w। ठीक है, and also by angle sum property we know that sum of angles of quadrilateral that is interior angles is 360 degree, and so 60 degree plus 80 degree plus 120 degree plus 180 डिग्री माइनस w। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम वो क्या होना चाहिए 360 डिग्री। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ w। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 440 डिग्री माइनस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो दैट माइनस w इज 360 डिग्री माइनस 440 डिग्री, and so we get minus w is equal to minus 80 degree, and so w is equal to 80 degree। हाँ जी, अब आप देख सकते हो हमारे पास x, y, z, w चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई, सो उन्हें ऐड करके हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एंड यू कैन सी सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज अगेन 360 degree. It means sum of exterior angles of a quadrilateral is also 360 degree. Actually यहाँ पे हमने 7th क्वेश्चन का जो A and B पार्ट डिस्कस किया है उसमें हमें एक पर्टिकुलर ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उनके लिए हमने फाइंड किया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्चुअली यू कैन चेक फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल एंड एनी ट्राइंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें फिगर्स दी हुई हैं उन्हें आप थोड़ा चेंज कर दो, उसमें आप क्वाड्रिलेटरल की शेप जैसी मर्जी ले लो, ऑलवेज यू विल गेट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 degree, and same result hold for exterior angles of a triangle. So I hope you must have understood the questions which we have discussed today. So thanks for watching.